Hello students, here we are with our next unit of English from class 2nd. Today we will read our unit 9 and our chapter 17. So take out your book Marigold and open page number 141 in your book. तो बच्चों आज हम क्लास 2nd इंग्लिश का यूनिट 9 पढ़ेंगे और हमारा जो चैप्टर है 17 चैप्टर ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर है। तो इसे आज हम पढ़ेंगे पोएम। तो अपनी बुक ओपन करिए मैरीगोल्ड और उसमें पेज नंबर 141 ओपन करिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई विल रीड देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, UNIT यूनिट 9 DO do YOU HAVE have a GRAND PARENT grandparent WHO who DOES does THINGS things thing FOR for YOU. Do you have a grandparent who does things for you? LET apostrophe is let's READ read ABOUT about THE the GRANNY granny INN THIS this POEM poem. Let's read about the granny in this poem. GRANNY granny PLEAS please COMB comb MY my HAIR hair. Granny please comb my hair. GRANNY granny PLEAS please COMB comb MY my HAIR hair. Granny please comb my hair. YOU ALWAYS always TAKE take YOU are your TIME time you always take your time. YOU ALWAYS always TAKE take SUCH such CARE care you always take such care. YOU PUT put me TO2 SIT sit on a CUSHION cushion you put me to sit on a cushion. BETWEEN between YOU are your KNEES knees between your knees. YOU are you rub a LITTLE little COCONUT coconut oil you rub a little coconut oil. PARTING parting GENTLE gentle as a BREEZE breeze parting gentle as a breeze. GRANNY granny YOU HAVE have ALL all THE the TIME time INN THE the WORLD word. Granny you have all the time in the world. And WHEN when YOU apostrophe RE you are FINISHED finished. And when you are finished YOU ALWAYS always TUR in turn MY my HEAD head and say and SAY say you always turn my head and say. NOW now WHO apostrophe S who is a NICE nice GIRL girl. Now who is a nice girl? Now the poet of this poem is GRAC Grace NICHOLS Nichols Grace Nichols. तो ये पोएम जो है ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में है, यानी हमारी यहाँ पर ग्रैनी है, एक दादी है, उनके बारे में है। तो जो लड़की है वो कह रही है कि जो दादी है उसके पास हमेशा उसके लिए क्या है, पर्याप्त समय है उसकी देखभाल करने के लिए, और वह उसके बालों पे कोकोनट ऑयल लगाती है और उसके बालों को धीरे धीरे से रब करती है, अलग अलग धीरे धीरे उसके बालों को पार्टली अलग अलग करती है, अलग अलग हिस्सों में बांट के धीरे धीरे से उसके बालों में तेल लगाती है और उसकी हमेशा वो ऐसी देखभाल करती है। तो आपके ग्रैंड पेरेंट भी होंगे जिसके, तो आपके लिए करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो पोएम है वो ऐसी दादी के बारे में
जो एक गर्ल है वो अपनी दादी से कह रही है यहाँ पर, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोएम। UNIT यूनिट, यूनिट मीन्स इकाई, 9 9 मीन्स नो, यूनिट 9 इकाई 9। DO डू मीन्स करना, YOU मीन्स तुम, HAVE हैव मीन्स पास, आ मीन्स एक, GRAND ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट मीन्स दादा दादी, WHO हु मीन्स जो या कौन, DOES डज मीन्स करना, THINGS थिंग्स मीन्स चीज़ें, FOR फॉर मीन्स के लिए, YOU मीन्स तुम। डू यू हैव अ ग्रैंड पेरेंट हु डज थिंग्स फॉर यू, क्या आपके पास दादा दादी हैं जो आपके लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं। LET लेट्स मीन्स चलो, READ रीड मीन्स पढ़ना, ABOUT अबाउट मीन्स के बारे में, THE दादा मीन्स द, GRANNY ग्रैनी मीन्स दादी, IN मीन्स में, THIS दिस मीन्स यह, POEM पोएम मीन्स कविता। लेट्स रीड अबाउट द ग्रैनी इन दिस पोएम। चलो इस कविता की जो दादी हैं उनके बारे में पढ़ें। लेट्स रीड अबाउट द ग्रैनी इन दिस पोएम। चलो इस कविता में दादी के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं जो आपके लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं ना। आपके दादा दादी आपके साथ खेलते हैं या आपके लिए चीज़ें लाते हैं, आपका काम भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो अपने दादा दादी के साथ ही रह के पढ़ते हैं, तो आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं और आपके लिए चीज़ें लेके आते हैं और आपका सारा काम करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपके पास हैं दादा दादी जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर कह रहे हैं ऐसी जो इस पोएम में जो दादी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो GRANNY ग्रैनी मीन्स दादी, GRANNY ग्रैनी मीन्स दादी, PLEASE प्लीज़ मीन्स कृपया, COMB कॉम मीन्स कंघी करना, MY माई मीन्स मेरा, HAIR हेयर मीन्स बाल। ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर, दादी प्लीज़ कृपया मेरे बालों में कंघी कर दो। तो देखो अब गर्ल जो है वो अपनी दादी से कह रही है यहाँ पर कि मेरे बालों में कंघी कर दीजिए। तो ग्रैनी प्लीज़ मीन्स कृपया, ग्रैनी मीन्स दादी, प्लीज़ मीन्स कृपया, कॉम्ब मीन्स कंघी करना, माई मीन्स मेरा, हेयर मीन्स बाल। ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, दादी कृपया मेरे बालों में कंघी कर दो। GRANNY ग्रैनी मीन्स दादी, ग्रैनी दादी, PLEASE प्लीज़ मीन्स कृपया, COMB कॉम्ब मीन्स कंघी करना, MY माई मीन्स मेरा, HAIR हेयर मीन्स बाल। ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, दादी कृपया मेरे बालों में कंघी कर दीजिए या कृपया मेरे बाल बना दीजिए, ठीक है। कॉम्ब मीन्स क्या होता है, बाल बनाना या कंघी करना, ठीक है। तो ग्रैनी प्लीज़ कॉम्ब माई हेयर, दादी प्लीज़ मेरे बाल या कृपया मेरे बाल बना दीजिए। YOU मीन्स तुम, ALWAYS ऑलवेज मीन्स हमेशा, TAKE टेक मीन्स लेना, YOUR मीन्स तुम्हारा, TIME टाइम मीन्स समय। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, आप हमेशा अपना पर्याप्त समय लेती हैं। YOU मीन्स तुम, ALWAYS ऑलवेज मीन्स हमेशा, TAKE टेक मीन्स लेना, SUCH सच मीन्स ऐसा, CARE केयर मीन्स केयर मीन्स देखभाल। यू ऑलवेज टेक सच केयर, आप हमेशा ऐसी देखभाल करती हैं, ठीक है। तो देखो अब जो गर्ल है यहाँ पर वो अपनी दादी से कह रही है, तो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, गर्ल भी दिख रही है और दादी भी दिख रही है ना। तो जो गर्ल है वो अपनी दादी से कह रही है कि आप मेरे बाल बना दीजिए और आप मेरी देखभाल करने के लिए आप ऐसी देखभाल करती हैं और ऐसी देखभाल करने के लिए आप हमेशा क्या करती हैं, अपना पर्याप्त समय लेती हैं, यानी आप अपना समय पर्याप्त समय देती हैं, ठीक है। तो ऐसी देखभाल करने में आप अपना जो समय है पर्याप्त समय देती है, ठीक है। तो देखो ग्रैनी मीन्स दादी, ग्रैनी मीन्स दादी, ग्रैनी दादी, प्लीज़ मीन्स कृपया, कॉम्ब मीन्स कंघी करना या बाल बनाना,
माई मीन्स मेरा, हेयर मीन्स बाल। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर, दादी दादी कृपया मेरे बाल बना दीजिए। यू मीन्स तुम, ऑलवेज मीन्स हमेशा, टेक मीन्स लेना, यूर मीन्स तुम्हारा, टाइम मीन्स समय। यू ऑलवेज टेक यूर टाइम, आप हमेशा अपना समय लेती हैं या आप हमेशा अपना पर्याप्त समय लेती हैं। वाई ओ यू, यू मीन्स तुम, ऑलवेज मीन्स हमेशा, टेक मीन्स लेना, सच मीन्स ऐसी, केयर मीन्स देखभाल। यू ऑलवेज टेक सच केयर, आप हमेशा ऐसी देखभाल करती हैं। ठीक है, तो गर्ल कह रही है कि आप हमेशा से ही ऐसी देखभाल करती हैं और ऐसी सच मतलब कहने का मतलब है कि आप इस तरह से देखभाल करने के लिए अपना पर्याप्त समय लेती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर, आप हमेशा ऐसी देखभाल करने के लिए आप अपना पर्याप्त समय देती हैं हमेशा। ठीक है। वाई ओ यू, यू मिस तुम, पी ओ टी पुट, पुट मिस रखना, एम ई मी मिस मुझे, टी ओ टू मिस को, एस आई टी सेट मिस बैठना, ओ एन ऑन मिस पर, आ मीन्स एक, सी यू एस एच आई ओ एन कुशन, कुशन मिस तकिया, बी ई टी डब्ल्यू ई एन बिटवीन, बिटवीन मिस बीच में, वाई ओ यू आर, यूर मिस तुम्हारा, के एन ई एस नीज, नीज मीन्स घुटने, यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, आप मुझे अपने घुटनों के बीच एक तकिए पर बैठाती हैं। ठीक है, यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, आप मुझे अपने घुटनों के बीच रखे हुए एक तकिया में बिठाती हैं। ठीक है, तो यू मिस तुम, पुट मिस रखना, मी मिस मुझे, टू मिस को, सिट मिस बैठाना, बैठना, ऑन मिस पर, आ मिस एक, क्वेश्चन मिस तकिया, बिटवीन मिस बीच में, यूर मिस तुम्हारा, नीज मिस घुटने, यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, आप मुझे अपने घुटनों के बीच एक तकिया में बैठाती हैं। तो देखो इस तरह से घुटनों के बीच जो कुशन रख के आप मुझे अपने घुटनों के बीच बैठाती हैं कह रही हैं। ठीक है, तो यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, आप मुझे अपने घुटनों के बीच में एक तकिए के ऊपर बिठाती हैं। वाई ओ यू, यू मिस तुम, आर यू भी रब, रब मिस रगड़ना, आ मीन्स एक, एल आई टी टी एल ई लिटिल, लिटिल मिस छोटा या थोड़ा, अ लिटिल मिस थोड़ा, एल आई टी टी एल ई लिटिल, अ लिटिल मिस थोड़ा, सी ओ एन यू टी कोकोनट, कोकोनट मिस नारियल, ओ आई एल ऑयल, ऑयल मिस तेल, यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल, आप थोड़ा सा नारियल का तेल रगड़ती हैं। पी ए आर टी आई एन जी पार्टिंग, पार्टिंग मिस अलग करना, जी ई एन टी एल ई जेंटल, जेंटल मीन्स सौम्य या हल्के से, ए एस एज मीन्स जैसे, आ मीन्स एक, बी आर ई जेड ई ब्रीज, ब्रीज मीन्स हल्की हवा। तो देखो यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, हल्के से हल्की हवा की तरह बालों को, मेरे बालों को विभाजित करते हुए आप मेरे, आप थोड़ा सा नारियल का तेल रगड़ती हैं। तो मीन्स कहने का मतलब है कि आप मेरे बालों को इतनी जैसी हवा जैसे चलती है, हल्की हवा जो चलती है उसकी तरह ही धीरे से आप मेरे बालों को अलग अलग करते हुए मेरे सर पर क्या लगाती हैं, नारियल का तेल लगाती हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कह रही है यू मिस तुम, रब मिस रगड़ना, अ लिटिल मिस थोड़ा, कोकोनट मिस नारियल, ऑयल मिस तेल, पार्टिंग मीन्स अलग करना, जेंटल मीन्स हल्के से, एज मीन्स जैसे, आ मीन्स एक, ब्रीज मीन्स हल्की हवा, यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, हल्के से अलग करते हुए हल्की हवा, एक हल्की हवा की तरह मेरे बालों को धीरे से अलग करते हुए आप थोड़ा सा नारियल का तेल रगड़ती हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि हल्के हल्के से आप क्या करती हैं, बालों को अलग करते करते आप क्या करती हैं, मेरे बालों में नारियल का तेल लगाती हैं मेरे सर पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही है यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, आप अपने घुटनों के बीच एक तकिया में मुझे बैठाती हैं। यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज, एक हल्की हवा की तरह मेरे बालों को धीरे से अलग करते हुए
आप मेरे सर पर नारियल का तेल रगड़ती हैं। ठीक है, तो लड़की कह रही है कि धीरे धीरे से आप मेरे सर पे क्या करती हैं, जैसे एक हल्की हवा बहती है उस तरह से धीरे धीरे से आप मेरे बालों को अलग अलग करते हुए मेरे सर पर क्या करती हैं, नारियल का तेल लगाती है। GRANNY ग्रैनी, ग्रैनी मीन्स दादी। YOU मीन्स तुम। HAVE हैव मीन्स पास। ALL ऑल मीन्स सभी। THE द मीन्स द। TIME टाइम मीन्स समय। IN मीन्स मैं। THE द मीन्स द। WORLD वर्ड मीन्स संसार। ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, दादी संसार में आपके पास हर समय वक्त रहता है, यानी मेरे लिए आपके पास जब भी मैं आती हूँ आपके लिए मेरे पास हर समय रहता है, यानी हर समय आप मेरे लिए फ्री रहती हैं। ठीक है, तो ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, दादी संसार में आपके पास सबसे अधिक समय है। AND एंड मीन्स और। WHEN व्हेन मीन्स जब। YOU यू आर मीन्स आप हैं। FINISHED फिनिश्ड मीन्स समाप्त करना। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आप अपना कार्य मतलब बालों में जो तेल रगड़ने का जो काम है उसको आप ख़त्म कर लेती हैं। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, एंड जब आप अपना काम समाप्त कर लेती हैं। YOU मीन्स तुम। ALWAYS ऑलवेज मीन्स हमेशा। TURN टर्न मीन्स मोड़ना। MY माई मीन्स मेरा। HEAD हेड मीन्स सिर। AND एंड मीन्स और। SAY से मीन्स कहना। यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, आप हमेशा मेरा सिर पीछे मोड़ती हैं और कहती हैं। NOW नाउ मीन्स अब। WHOS हु इज मीन्स कौन है। मीन्स एक। NICE नाइस मीन्स सुंदर या अच्छी। GIRL गर्ल मीन्स लड़की। नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल, अब एक अच्छी लड़की कौन है। तो देखो अब वो कह रही है कि ग्रैनी दादी, यू मीन्स तुम, हैव मीन्स पास, ऑल मीन्स सभी, द मीन्स द, टाइम मीन्स समय, इन मीन्स मैं, द मीन्स द, वर्ड मीन्स संसार। ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, दादी संसार में आपके पास सबसे अधिक समय है। मीन्स लड़की का कहने का समय है कि आपके लिए मेरे पास हर समय रहता है, हर समय आपके पास मेरे लिए टाइम रहता है। जब भी मैं आपसे कुछ काम करवाना चाहती हूँ तो आप हमेशा मेरा काम करती हैं। एंड मीन्स और। व्हेन मीन्स जब। यू वर मीन्स तुम थी। फिनिश्ड मीन्स ख़त्म करना। एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड, और जब आपका काम पूरा हो जाता है। यू मीन्स तुम। ऑलवेज मीन्स हमेशा। टर्न मीन्स मोड़ना। माई मीन्स मेरा। हेड मीन्स सिर। एंड मीन्स और। से मीन्स कहना। यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से, आप हमेशा मेरा सर मुड़ती हैं और कहती हैं। नाउ अब। हु इज़ मीन्स कौन है। और मीन्स एक। नाइस मीन्स सुंदर। गर्ल मीन्स लड़की। नाउ हु इज़ अ नाइस गर्ल, अब एक अच्छी लड़की कौन है। तो देखो इस लाइन में वो लड़की कह रही है कि आपके पास संसार में सबसे अधिक समय है, और जब आप अपना काम समाप्त कर लेती हैं, यानी जब आप मेरे सर पे जो तेल लगाने का काम समाप्त कर लेती हैं तो आप मेरा सर अपनी तरफ मोड़ती हैं, यानी पीछे को ऐसे मोड़ती हैं और फिर कहती हैं मुझसे कि अब एक सुंदर लड़की कौन है, ये आप मुझसे कहती हैं। तो इस पोएम में क्या है कि जो लड़की है वो अपनी दादी से कह रही है कि कृपया मेरे बाल बना दीजिए, और वो कह रही है कि आप हमेशा अपना समय लेती हैं और आप हमेशा ऐसी देखभाल करती हैं। मीन्स आप हमेशा ऐसी देखभाल करने में अपना समय देती हैं, और आप मुझे अपने घुटनों के बीच जो कुशन है उसमें बैठाती हैं, कुछ घुटनों के बीच रखे कुशन में तकिए में आप मुझे बैठाती हैं, और फिर मेरे बालों को हल्के से अलग अलग करते हुए, हल्की हवा जैसे हल्की हवा चलती है उस तरह से आप मेरे बालों को अलग अलग करते हुए मेरे बालों में थोड़ा सा सर पे क्या लगाती हैं, नारियल का तेल लगाती हैं। और फिर वो कह रही है कि नानी दादी संसार में सबसे अधिक समय आपके पास है, और जब आप अपना काम समाप्त कर लेती हैं, यानी जो मेरे सर पे तेल रगड़ने का काम जब आप समाप्त कर लेती हैं तो आप मेरी गर्दन को यूँ पीछे मोड़ती हैं और फिर मुझसे कहती हैं कि आप एक सुंदर लड़की कौन है। ठीक है, तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई। ग्रेस निकोल्स is the writer of this poem. Now come to the new words. NEW new means नया। WORDS words means शब्द, new words नए शब्द। CARE care means देखभाल। CUSHION cushion means तकिया।
KNEES नीज, नीज मीन्स घुटने। GENTLE जेंटल, जेंटल मीन्स सौम्य या हल्का, हल्के से। BREEZE ब्रीज, ब्रीज मीन्स हल्की हवा। WORLD वर्ड, वर्ड मीन्स संसार। NICE नाइस, नाइस मीन्स सुंदर। तो देखो आपकी ये पोएम कंप्लीट हुई। तो आपको इस तरह से वर्ड बाय वर्ड इसे रीड करना है जैसे मैंने आपको कराया था। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।